अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वीपिंग वर्ल्ड। तो मेडिबैंक पेंट के इस लेसन में हम सीखेंगे लेयर विंडोज़ के बारे में। तो आज का ये लेसन लेयर विंडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना समझने के लिए। और हाँ, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा लेयर पैनल है, लेयर विंडोज़, लेयर पैनल कुछ भी कह लें, ठीक है। ये यहाँ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर है लेयर 1 के नाम से, ठीक है। लेयर्स क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझ लें। मैं जैसे इस लेयर पे, लेयर 1 पे एक शेप बनाती हूँ, ठीक है। मैंने एक शेप बनाया और मैं एक और लेयर लेती हूँ। एक और लेयर कैसे लेंगे, यहाँ प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कलर लेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक और लेयर ऐड हो गई, ठीक है। अब एक और बार इस पर क्लिक करोगे, एक और ऐड हो जाएगी। आपको लेयर को डिलीट करना है या आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास दो लेयर्स हैं, लेयर 1 और लेयर 2। लेयर 1 पे हमने अभी स्क्वायर बनाया है और लेयर 2 पर मैं एक और शेप बनाती हूँ, सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, एक सर्कल बनाया, और स्क्वायर जो है लेयर 1 पे है और सर्कल लेयर 2 पर है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मेरा जो स्क्वायर है वो आगे हो और सर्कल मेरा पीछे हो। अभी मेरा सर्कल आगे है और स्क्वायर पीछे है ना, मैं चाह रही हूँ मेरा स्क्वायर आगे आ जाए। ये कैसे होगा, यहाँ आपके पास, यहाँ देखिए अभी हमने सेलेक्ट की हुई है लेयर 1, ठीक है, और लेयर 1 पे स्क्वायर है। तो हमने ये लेयर 1 सेलेक्ट की हुई है और यहाँ आपके पास नीचे छोटा सा एरो का आइकन है जो अप की तरफ है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी लेयर 1 थी वो ऊपर चली गई। ये देखें हमारा स्क्वायर जो है वो ऊपर आ गया है और सर्कल पीछे चला गया है। इसको वापस इस तरह नीचे करेंगे तो ये वाली लेयर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई लेयर्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये स्क्वायर है इसका थोड़ा सा पार्ट इरेज कर दूँ, लेकिन उससे तो हमारा पीछे का स्क्वायर भी इरेज हो जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा सिर्फ सर्कल इरेज होगा अगर हमने सिर्फ सर्कल को सिलेक्ट किया हुआ है तो, ठीक है। हमारी एक लेयर पे सिर्फ सर्कल है तो सिर्फ सर्कल ही इरेज होगा, स्क्वायर को कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा साइज़ बड़ा करती हूँ, ठीक है। सिर्फ सर्कल इरेज हो रहा है, स्क्वायर को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं स्क्वायर को सिलेक्ट करूँगी तो सिर्फ स्क्वायर डिलीट होगा, सर्कल को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक लेयर यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और एक लेयर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए अब मैंने अपने कैनवस पर कुछ शेप बना दिया। मैंने लेयर 1 पर सारे सर्कल्स बनाए हैं और लेयर 2 पर स्क्वायर्स, ठीक है। लेयर 1 पे सर्कल्स है और लेयर 2 पर स्क्वायर्स है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे जो सर्कल हैं इनकी ओपेसिटी कम हो जाए, ठीक है। स्क्वायर की इतनी ही रहे, सर्कल की कम हो जाए। वो कैसे होगी, यहाँ हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी मैंने आपको पहले भी समझाई है, पहले के लेसन में आपको ओपेसिटी समझाई है, ठीक है। जिसको ओपेसिटी का ना पता हो कि ओपेसिटी क्या होती है वो वाला लेसन जाके देखें। अब जैसे हम एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास छोटा सा एडिट का ऑप्शन था, ठीक है। जैसे हम एडिट पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं। कितनी कम करनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 39 पर और सेट। अब हमारी पूरी लेयर की ओपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। आप इसकी भी करना चाहो इसकी भी कर लो, ठीक है। मैं इसकी वापस फुल कर देती हूँ और इसको देखें, इसकी पूरी लेयर पूरी लेयर की ओपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। अब मैं इस लेयर पे कुछ भी ड्रॉ करूँगी उसकी ओपेसिटी कम ही रहेगी। किसी भी कलर से ड्रॉ करूँगी उसकी ओपेसिटी कम रहेगी। और अगर मैंने ये स्क्वायर वाली लेयर पे कुछ ड्रॉ किया तो उसकी ओपेसिटी 100% ही रहेगी, क्योंकि उसकी लेयर की ओपेसिटी 100% ही है, ठीक है। ये हो गया। वैसे अगर हम यहाँ से इस लेयर पर ओपेसिटी यहाँ से भी कम करना चाहें तो यहाँ से और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये और कम हो गई, ये और कम हो गई, ठीक है। ये हो गया।
ये हमने देखा ओपेसिटी का ऑप्शन। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, दोनों लेयर्स, एक डिलीट और एक इरेज, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं ओपेसिटी वापस 100% कर देती हूँ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इनका लेसन अलग से होगा, ठीक है। इनका लेसन हम अलग क्लास में करेंगे, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ हमारे पास और ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन हैं, प्रोटेक्ट अल्फा, क्लिपिंग, ड्राफ्ट लेयर और लॉक, ठीक है। इनको देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ प्रोटेक्ट अल्फा को देख लेते हैं। ये कैसे होगा, यहाँ पर हम जैसे कुछ ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने अपनी लेयर पे कुछ ड्रॉ किया या फिर कोई शेप इस तरह से बना दिया, ठीक है। ये मैंने अपनी लेयर पे कुछ बना दिया। अच्छा, अब सपोज़ करें मैंने अपना पूरा आर्टवर्क बना दिया, ठीक है, कुछ भी पूरा आर्टवर्क बना दिया, लेकिन उस आर्टवर्क में कोई एक चीज़ है, मुझे उसका कलर नहीं पसंद आ रहा, किसी एक चीज़ का मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा। मैं उसका कलर कैसे चेंज करूँगी? क्या मैं कलर ऐसे चेंज करूँगी? नहीं ना, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बाहर भी निकल रहा है ना। ऐसे तो हम कलर नहीं चेंज करेंगे। हम कलर कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर हम आएंगे और प्रोटेक्ट अल्फ़ा कर देंगे, ठीक है। हमने प्रोटेक्ट अल्फ़ा कर दिया। अब इसकी ये पूरी लेयर प्रोटेक्ट अल्फ़ा हो गई। अब मैं कहीं भी कुछ ड्रॉ करूँगी, नहीं होगा, सिर्फ कहाँ होगा, जहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर ही कलर होगा, इसके बाहर कहीं भी ब्रश नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स पहले से बने हुए थे प्रोटेक्ट अल्फ़ा करने से पहले, सिर्फ उन्हीं पर कलर होगा, ठीक है। कोई भी कलर लेने नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ होगा, यहाँ कहीं नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ से इसका प्रोटेक्ट अल्फ़ा हटा देंगे तो ये हर जगह चलेगा, ठीक है, सब जगह चलेगा। लेकिन हम वापस प्रोटेक्ट अल्फ़ा कर देंगे तो फिर वहीं चलेगा जहाँ प्रोटेक्ट अल्फ़ा करने से पहले चीज़ें बनी हुई थी, ठीक है। तो समझ आ गया प्रोटेक्ट अल्फ़ा ज़्यादातर कलर चेंज करने के लिए होता है चीज़ों का, तो आप इससे किसी भी चीज़ का कलर आराम से चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है क्लिपिंग का। ये ऑफ क्यों है इस वक्त? क्योंकि हमारे पास अभी एक ही लेयर है। सबसे पहले प्रोटेक्ट अल्फ़ा हटा देती हूँ और मैं एक और लेयर ऐड करती हूँ, और ये पहले वाली जो लेयर 1 है मेरी, इसको हाइड कर देती हूँ। हाइड कैसे होगी? यहाँ आपके पास आई का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी। इस लेयर पे जो भी था वो हाइड हो गया। मैं इसको वापस अनहाइड कर दूँगी तो ये देखिए वापस आ गया। इस तरह से आप अपनी पूरी लेयर को हाइड कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ दूसरी एक और लेयर ऐड की है, लेयर 2 के नाम से। अब मैं क्लिपिंग क्या होती है वो मैं दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ कुछ बनाया, ठीक है। अब मैंने एक और लेयर ऐड करी, कलर लेयर, और क्लिपिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे बस छोटा सा एरो आ गया साइड में, आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये लेयर है ये नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप हो चुकी है, ठीक है। अब क्लिपिंग में क्या है, क्लिपिंग भी कुछ उसी तरह की है। जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज किया, अब क्लिपिंग में भी यही है कि ये कहीं और नहीं यूज़ होगा। ये देखिए यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ यही होगा इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्लिपिंग भी कुछ इसी तरह की है। हमें प्रोटेक्ट अल्फ़ा में 2 लेयर, प्रोटेक्ट अल्फ़ा में हमें एक ही लेयर की ज़रूरत है और क्लिपिंग में हमें 2 लेयर्स की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन क्लिपिंग ज़्यादातर ना शेडिंग के लिए यूज़ होती है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से कलर थोड़ा डार्क किया और देखिए थोड़ा सा डार्क करती हूँ। अभी जैसे भी हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, जैसे हमने शेडिंग की। अब ये मुझे गलत लग रही है, मैं चाह रही हूँ मेरी शेडिंग यहाँ से ना आए, मेरी शेडिंग वहाँ से आए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इस लेयर को, ये जो लेयर 3 है, इसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। आपका जो वो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वो वैसा का वैसा ही है, और मैं दोबारा से लेयर ऐड करूँगी और दोबारा से क्लिपिंग करूँगी। तो अब हम इस पर दोबारा से शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। प्रोटेक्ट अल्फ़ा में ऐसा नहीं होता। प्रोटेक्ट अल्फ़ा में जो कलर हो गया हो गया। क्लिपिंग में आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं होगा, आप अपनी शेडिंग दोबारा से कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और क्लिपिंग में क्या होता है, अगर मैंने इसको यहाँ से अनक्लिप कर दिया तो ये देखें
आपका कलर बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है। तो ये होता है क्लिपिंग में, आपका कलर तो होता रहता है लेकिन वो नज़र नहीं आता। ये जैसे मैंने यहाँ ब्रश किया और अब मैंने इसको अनक्लिप कर दिया, तो ये देखें, ये होता है क्लिपिंग में, ठीक है। तो ये हमने देखी क्लिपिंग ज़्यादातर शेडिंग के लिए यूज़ होती है और इसके बारे में हम और मज़ीद बात करेंगे और लेसन्स में। इसके बाद हम और देख लेते हैं, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं ड्राफ्ट लेयर को। यहाँ ड्राफ्ट लेयर का ऑप्शन है, इसको देखते हैं। तो जैसे कि अब मैंने इस लेयर पे कुछ बनाया, तो शेप बना देती हूँ, ठीक है। तो मैंने शेप बनाया और मैं एक और लेयर ऐड करती हूँ। मैंने एक और लेयर ऐड की और अब यहाँ ऑप्शन है ड्राफ्ट लेयर का, इसको मैंने टिक कर दिया। अब देखें, सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या है। जैसे कि मैंने ये अपना ये बना लिया, ये मेरा समझे आर्ट वर्क है, ठीक है। तो ये मेरा आर्ट वर्क है और मैं चाह रही हूँ कि इसमें एक चीज़ ऐड करके देखना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे सेव ना हो, बस मैं इसको देखना चाहती हूँ कि ऐड करके कैसा लगेगा और ये सेव ना हो, ठीक है। तो ये हमने लेयर ऐड करके इसको ड्राफ्ट कर दिया और अब मैं इस ड्राफ्ट लेयर पे कुछ ऐड करूँगी। मैंने ड्राफ्ट लेयर पे ऐड किया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ, ये जो मेरा आर्ट वर्क बना हुआ है इसको मैं सेव करती हूँ, ठीक है, जेपीजी में सेव करती हूँ। और अब हम चलते हैं अपनी गैलरी में। तो ये मैं आ गई अपने मोबाइल की गैलरी में और ये देखें, जो बाद में हमने शेप ऐड किया था वो यहाँ आया नहीं क्योंकि वो ड्राफ्ट लेयर पे था, ठीक है। और जो हमने पहले तो शेप बनाए थे वो वहीं के वहीं हैं, ठीक है। तो आप जो ड्राफ्ट लेयर में ऐड करोगे वो सेव में नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। वापस चलते हैं मेडिबैंक पर, ठीक है जी। तो अब ये हो गया हमारा ड्राफ्ट लेयर का ऑप्शन, इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर लॉक, ठीक है। अब लॉक में क्या होता है, ये ज़्यादातर ना ट्रेसिंग करते हुए यूज़ होता है। इसको ट्रेसिंग को भी हम बाद में समझाएंगे, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ ज़्यादातर ट्रेसिंग करते वक्त यूज़ होता है। तो क्या होता है, जैसे हमने, अच्छा चलो मैं शेप पर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक शेप बनाया, ठीक है, ये मेरा समझें, ठीक है, मैंने एक शेप बनाया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस लेयर पे कुछ और ना बनाऊँ, गलती से मैं कुछ और ना बना दूँ और ये लेयर ख़राब ना हो, ठीक है। बस ये इस लेयर पे यही रहे, अब मैं जो बनाऊँ दूसरी लेयर पे बनाऊँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ध्यान में नहीं रहता और हम इसी लेयर पे कुछ भी बना देते हैं, तो मैं वो नहीं चाह रही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लॉक कर देंगे, ठीक है। इस लेयर को हमने लॉक कर दिया। अब मैं इस लेयर पे कुछ भी बनाऊँगी तो ये मुझे बता रहा है यू हैव सिलेक्टेड अ लॉक लेयर, ठीक है। ये मुझे कुछ भी नहीं बनाने दे रहे हैं। यहाँ मैं दूसरी लेयर पे बनाऊंगी, ये बिल्कुल बनाने देगा, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, ठीक है। दूसरी लेयर पे मैं इजीली बना सकती हूँ, इस लेयर पे मैं कुछ नहीं बना सकती, ये मुझे फ़ौरन बता देगा कि गलत कर रही हो बहन। तो ठीक है, अब मैं इसको जैसे अनलॉक करूँगी तो फिर मैं इस लेयर पर आराम से बना सकती हूँ, ठीक है। ये ट्रेसिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि पीछे आपकी कोई पिक्चर है और आप उसी पिक्चर पर कुछ बना दो तो वो उस पिक्चर से अलग नहीं हो सकता, फिर आपको दोबारा से ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। ट्रेसिंग जब हम आगे सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी आप इस ऑप्शन को याद रखना, जब मैं ट्रेसिंग सिखाऊंगी तब ये बड़ा काम आएगा, लॉक का ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमने कुछ ऑप्शन देखे, बाकी के बचे हुए ऑप्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ इफ़ेक्ट्स का, ठीक है। यहाँ हमें इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इफ़ेक्ट्स से क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने कुछ ड्रॉ किया यहाँ, सेकंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ किया, ठीक है, हार्ड ड्रॉ किया। अब इसके आप एजेस देखो, बिल्कुल सिंपल है ना इसके एजेस। अब हम क्या करेंगे, इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ हम लेयर पे आए और यहाँ हमने इफ़ेक्ट पर क्लिक किया, फिर हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो सबसे पहले नन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है वाटर कलर एज और एक आ रहा है वाटर कलर एज क्लाउडी,
ठीक है। सबसे पहले वाटर कलर एच को देख लेते हैं। फिर यहाँ हमारे पास ऑप्शन है विड्थ का, कि जो एच पर आपका अभी हम इसको फुल कर देते हैं, एंड में समझाऊंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने सेट कर दिया और अब देखें ये स्केचेस देखें थोड़े से शेडेड हो गए ना, थोड़ा सा कलर आ गया एजेस पर, देखा आपने। तो ये है इफ़ेक्ट, ये था वाटर कलर वेट, नहीं क्या था, वाटर कलर एज, सॉरी वाटर कलर एज था ये। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं कि आपका जो एजेस पर कलर आया उसकी विड्थ कितनी हो, और यहाँ से हम उसकी स्ट्रेंथ सेट कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है वाटर, क्या था, वाटर कलर एच क्लाउडी। मैंने यहाँ से वाटर कलर एच क्लाउडी सिलेक्ट किया और सेट कर दिया। अब देखें इसके एजेस थोड़े से डार्क हो गए, देखा। इसकी भी आप उसी तरह यहाँ से विड्थ और स्ट्रेंथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वाटर कलर एच और वाटर कलर एच क्लाउडी में, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी एडिटिंग के बीच में से एंडिंग कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। लेसन समझना भी बहुत ज़रूरी है ये वाला, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लाइक आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा की वीडियो हो गई। और इस वीडियो को मैंने फास्ट भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत बड़ी है, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा इतनी ज़्यादा वीडियो एक ही बारी में, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये पार्ट आपको मिलेगा सैटरडे को और उसका दूसरा पार्ट ट्यूसडे को, क्योंकि फिर इतनी बड़ी वीडियो समझ भी नहीं आएगी। जब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आप लोग देखते देखते भी बोर हो जाएंगे कि कब ख़त्म होगी, तो इसलिए 2 पार्ट में होना इसका ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।